Good morning everyone. This is Deepak here. Today I'm just going to explain HTML table. In this video we will learn how to make the tables with their attributes. First of all we have to learn what is the table. सबसे पहले हमें ये सीखना है कि टेबल होती क्या है और कैसे हमें इसका यूज करना है. So let's start without wasting time. So let's see first here definitions. What about the table in HTML? So a small definition here. HTML tables are useful for the display and arrange data in tabular form. Tabular form is rows and columns. Just like we are having the information or data. कभी कभी क्या होता है, बहुत सारा डेटा होता है, हमें एक टेबल के फॉर्म में अरेंज करना होता है. जैसे कि हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड हो गया, किसी इंग्रेडिएंट का रिकॉर्ड हो गया, तो बहुत सारे रिकॉर्ड होते हैं. इसमें हम लोग क्या कहते हैं, रोज एंड कॉलम. जस्ट लाइक दिस इज टेबल. जैसे कि हमारे पास टेबल है, दिस इज. अब इस टेबल में हमें क्या करना है, स्टूडेंट का रिकॉर्ड फिल करना है, सीरियल नंबर एंड नेम. तो हम क्या करते हैं, इस टेबल की हेल्प से डेटा को नॉर्मली अरेंज कर लेते हैं सिस्टमैटिक तरीके से. यहाँ पे टेबल हम देख सकते हैं, रोज एंड कॉलम्स की सहायता से एक टेबल बन जाती है. अब इसको टेबल बनाएंगे कैसे, तो लेट्स सी. देयर आर 5 कोड टैग्स इन टेबल. टेबल में हमारे पास 5 कोड टैग्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम टेबल को यहाँ पे क्रिएट करेंगे. क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारे पास है टेबल टैग. टेबल टैग, जब कभी भी टेबल टैग हम लोग यहाँ पे बनाएंगे उसके लिए हमारे पास एक टैग होना चाहिए टेबल. दैट मीन्स हमें टेबल टैग से स्टार्ट करेंगे फॉर मेकिंग द टेबल. सो लेट्स सी हियर. टेबल टैग विच रैप अप अ टेबल एंड इट्स एलिमेंट इन HTML. तो क्या करेगा, हमारे पास टेबल टैग हेल्प करेगा इंफॉर्मेशन को या टेबल को रैप करने. रैप का मतलब होता है जस्ट फोल्ड इट. तो हमें सबसे पहले यूज करना है टेबल टैग ओपन एंड क्लोज, जस्ट लाइक इट दिस इज कंटेनर टैग. अब इसके बाद हमें क्या रिक्वायरमेंट होती है, रो. जैसे कि हमें पता है टेबल के बनाने के बाद में हमें सबसे पहले रो की रिक्वायरमेंट होती है. तो रो को बनाने के लिए हमारे पास होता है टेबल रो मीन्स TR टैग. तो सेकेंड पॉइंट यू कैन सी हियर, हम लोग सेकेंड पॉइंट देखेंगे, टेबल रो ओपन एंड क्लोज टैग विच डिफाइन टेबल रो, जिसका मतलब हमारे पास टेबल रो. सो फर्स्ट पॉइंट वी हैव टू नो, पहला पॉइंट हमारे पास टेबल है एंड सेकंड पॉइंट हमारे पास है टेबल रो, क्योंकि यहाँ सेकंड सबसे पहले हमें टेबल रो को क्रिएट करना होगा. नाउ वी हैव टू टॉक अबाउट टेबल हेडिंग. तो टेबल हेडिंग्स दैट मीन्स सीरियल नंबर एंड नेम दैट लुक लाइक समथिंग डिफरेंट. मीन्स डिफरेंट मीन्स थोड़ा सा डार्क हमें होता है. जब कभी भी टेबल की हेडिंग बनानी होती है तो थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, ब्लैक पेन का यूज करते हैं, डार्कनेस यूज करते हैं. तो वहां पे हमारे पास यूज कर सकते हैं TH. TH का मतलब है T फॉर टेबल एंड H फॉर हेडिंग. तो टेबल के हेडिंग बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे TH का यूज करना होगा. जैसे कि थर्ड पॉइंट हम लोग यहाँ देख सकते हैं, TH टैग विच डिफाइन टेबल हेडर्स, मीन्स टेबल की हेडिंग बनाने के लिए या टेबल की हेडिंग को बनाने के लिए. सो सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट वी हैव टू मेक है टेबल हेडिंग. नाउ वी हैव टू रिक्वायर्ड नेक्स्ट पॉइंट टेबल डेटा मीन्स TD है. TD मीन्स सपोज यहाँ पे हमने दिया सीरियल नंबर. नेक्स्ट पॉइंट हमने यहाँ दिया पे नेम. अब नेम और सीरियल नंबर को फिल करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट सेल रिक्वायरमेंट है. जैसे कि हमने यहाँ पे रोल नंबर दिया 1 एंड नेम ABC. यहाँ पे डेटा को फिल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है हमारे पास, नेक्स्ट टेबल डेटा और टेबल सेल. तो उसके लिए हमारे पास TD का यूज कर लेंगे. तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख सकते हैं, TD टैग विच डिफाइन टेबल डेटा. टेबल डेटा को डिफाइन करने के लिए हम लोग टेबल TD का यूज करें. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट इज हियर कैप्शन टैग विच डिफाइंस टाइटल और कैप्शन फॉर द टेबल. जैसे कि यहाँ पे दिया गया टाइटल इज अ नेम ऑफ द टेबल. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं टेबल का नेम देने के लिए हम लोग कैप्शन का यूज करते हैं. जैसे कि यहाँ पे यूज कर लेते हैं स्टूडेंट रिकॉर्ड. ये हमारे पास हो जाएगा टेबल का नेम. तो चलिए देखते हैं वन बाय वन ऑल द टैग्स हाउ टू मेक द टेबल. यू कैन सी इट्स अ सिंपल स्ट्रक्चर्स ऑफ द टेबल. यहाँ पे सिंपल स्ट्रक्चर दिया गया टेबल का. जैसे कि यहाँ पे दिया है नेम एंड क्लास. सो दिस इज टेबल. यू कैन सी सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे टेबल का फॉर्मेट, रेक्टेंगुलर बॉक्स. इस रेक्टेंगुलर बॉक्स को बनाने के लिए हम लोग का यूज करना होगा टेबल टैग. यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमको दिया गया टेबल टैग, स्टार्ट टेबल
एंड एट द लास्ट वी हैव टू यूज हियर, सबसे लास्ट में हमने यूज किया है टेबल क्लोज, सो वी हैव टू स्टार्ट एंड वी हैव टू क्लोज हियर. नेक्स्ट पॉइंट हियर वी हैव टू रिक्वायर टेबल हेडिंग, मीन्स टेबल की हेडिंग, तो TH नेम एंड क्लास. उसके लिए हमको सबसे पहले बनाना होगा टेबल की रो. यहाँ देख सकते हैं टेबल रो हमने बनाया है, तो टेबल रो के लिए हमने स्टार्ट किया TR. TR से स्टार्ट रो मीन्स दिस इज फर्स्ट रो, टेबल रो फर्स्ट हमारे पास ये हो गया टेबल रो फर्स्ट हियर. नेक्स्ट वन इनसाइड द टेबल रो हमें रिक्वायरमेंट क्या है टेबल की हेडिंग TH एंड TH. तो यू कैन सी स्टार्ट टेबल हेडिंग, तो स्टार्ट टेबल हेडिंग में हमने क्या यूज किया है TH एंड TH के इनसाइड हमने यूज कर लिया नेम, जैसे कि नेम यहाँ पर रिप्रेजेंटिंग है नेम हियर एंड हियर. नेक्स्ट टेबल हेडिंग्स हियर TH क्लास एंड यहाँ पे हो गया क्लास. आफ्टर दिस टेबल हेडिंग, दूसरी टेबल हेडिंग बनाने के बाद में हमें टेबल रो को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लिया टेबल रो को क्लोज कर लिया. तो दिस इज फर्स्ट रो. अब यहाँ पे फर्स्ट रो का काम फिनिश हो गया है. सेकेंड रो में आते हैं जहाँ पे टेबल डेटा है अमित एंड 5. दिस इज योर टेबल डेटा TD. हम देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज सेकेंड रो. इन सेकेंड रो वी हैव यूज्ड हियर फर्स्ट टेबल डेटा अमित स्टार्ट टेबल डेटा एंड सेकेंड वन 5. तो यहाँ पे TD की हेल्प से डेटा को फिल कर सकते हैं अपने टेबल में. नेक्स्ट अगर और भी डेटा फिल करना तो यहाँ पे नेक्स्ट TR को ओपन करेंगे. अगेन जितनी बार भी हमें डेटा को फिल करना होगा TR को ओपन करेंगे सबसे पहले, उसके बाद में हमें टेबल डेटा को यूज करना होगा. जैसे हम यहाँ देख सकते हैं टेबल डेटा, टेबल रो एंड देन टेबल डेटा. नेक्स्ट दिस इज थर्ड टेबल रो एंड डेटा हियर्स अनिल एंड 6 एंड यहाँ पे अनिल एंड 6. आफ्टर क्लोज दिस टेबल रो, अब लास्ट में टेबल रो क्लोज करने के बाद में हमें टेबल को क्लोज करने की रिक्वायरमेंट भी होगी. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर लिया टेबल को क्लोज कर लिया. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड क्लियरली हाउ टू मेक द टेबल ऑन HTML. अब जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉर्डर भी दिया गया है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे टेबल को बनाएंगे तो टेबल तो बनेगी बट ये टेबल बॉर्डर नहीं दिखेगी. सिंपल से आपको कंटेंट दिखेगा, यहाँ पे कोई भी रो या फिर टेबल का बॉर्डर यहाँ पे शो नहीं होगा. उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए नेक्स्ट हम टॉपिक्स में देखते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज गिवन हियर कैप्शन. यहाँ पे कैप्शन का यूज किया है टेबल की हेडिंग्स. जैसे टेबल हेडिंग दिया गया यहाँ पे, लेट्स सी है टेबल हेडिंग. तो टेबल हेडिंग्स में हमारे पास है दिस इज टेबल, दिस इज टेबल, ये हमारे पास हेडिंग है. उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे टेबल्स के बाद में आफ्टर टेबल्स we have to use here caption. Inside the caption I have given here this is a table. After caption मैंने यहाँ पे दिया है this is a table. So हमने क्या किया है कैप्शन के अंदर को हेडिंग्स में बना यूज किया है. It will show just look like. अब यहाँ पे इस तरीके से देखिएगा टेबल से सबसे पहले शो होगा टेबल की हेडिंग. और जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बॉर्डर दिया गया है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एट्रीब्यूट्स यूज किया टेबल बॉर्डर मीन्स ओनली बॉर्डर BORDER and we can give yes pixel means कितना हमको ये विड्थ रखना है. तो यहाँ पे यूज कर सकते हैं दिस एट्रीब्यूट ऑफ द टेबल फॉर शो द टेबल और शो द टेबल बॉर्डर्स अराउंड द कंटेंट. सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड. लेट्स सी नेक्स्ट हियर. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल. ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं टेबल्स के जो हमारे पास टेबल सपोर्ट करती है. सबसे पहले बॉर्डर्स, जैसे आपकी मैंने भी बताया कि बॉर्डर का मतलब क्या है. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस योर बॉर्डर ऑफ द टेबल. ये हमारे पास टेबल की बॉर्डर है, तो वी कैन यूज है बॉर्डर एट्रीब्यूट. हम लोग यहाँ पे बॉर्डर को यूज करना है और उसकी वैल्यू देना 1, 10 जैसा भी आप देना चाहें. जैसे वैल्यू यहाँ इंक्रीज करेंगे वैसे टेबल की बॉर्डर यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, उसकी विड्थ जो है हमारे पास वो इंक्रीज हो जाएगी बॉर्डर की. तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड. नेक्स्ट हमारे पास देखते हैं बॉर्डर कलर. अगर आपको बॉर्डर कलर देना है, सपोज यहाँ पर रेड कलर देना है, तो यहाँ पर यूज कर सकते हैं बॉर्डर एंड कलर, दे आर नो स्पेस एंड वी हैव टू यूज योर रेड. तो यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर का बॉर्डर यहाँ पे शो हो जाएगा. ऐसे ही हमारे पास फ्रेम है एंड रूल्स, बोथ आर यूजिंग एज ए सेम. दोनों यहाँ पे सेम यूज होगा. जैसे कि फ्रेम आउटसाइड द बॉर्डर, अब जैसे ये देख सकते हैं जैसे आउटसाइड एंड रूल्स इनसाइड द बॉर्डर. ये यहाँ पे क्या करेगा बॉर्डर के इनसाइड काम करेगा. तो दोनों ही बॉर्डर में यूज होती है.
Next one, cell spacing and cell paddings, height and width, alignment with tables, data and table row, table background with table row and table data, row span and V alignment means vertical alignment. So let's see one by one. हम एक एक करके यहाँ पे देखेंगे कि कैसे ये attributes वर्क करते हैं टेबल के ऊपर. So let's see. First we have given here table border. सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया है table border, जैसे कि देख सकते हैं table border 1. So it is indicating here this is table border 1. If you want to use here with 10, अगर यहाँ पे यूज कर लिया 10, तो आपके टेबल की बॉर्डर समथिंग लुक लाइक दिस. अब थोड़ा सा डार्कनेस एंड बॉर्डरनेस मीन्स थोड़ा सा उसकी हाइट विथ जो होगी वो इंक्रीज हो जाएगी. लुक लाइक ये हमारे पास हो जाएगा टेबल की बॉर्डर. दिस इज वेरी जी एंड ऑल द कंटेंट आर सेम. बाकी जो कंटेंट हमारे पास है वो सेम है. हमें क्या सीखना है, बॉर्डर कैसे लगाएंगे. तो यू कैन यूज हियर इनसाइड द टेबल. टेबल के अंदर हम लोग यूज करना है टेबल बॉर्डर एंड वी कैन यूज हियर अमाउंट ऑफ द बॉर्डर. कितना बॉर्डर का अमाउंट होगा. ओके, वी कैन यूज हियर 1, 20, 30 as you wish. According to this width and numbers, your border will be increased. So I think you have to understand. Let's see next point here. Next point जो कर लेते हैं हम लोग. बॉर्डर कलर. अब हमें बॉर्डर तो हमने यूज कर लिया, बॉर्डर का कलर यूज करना जैसे कि हमने यहाँ पे दिया गया. अब देखिए यहाँ पे टेबल्स स्पेस बॉर्डर वी हैव यूज हियर 5. मैंने यहाँ पे क्या यूज किया 5. तो देख सकते हैं इसकी कितनी विड्थ हो गई. दिस इज विड्थ ऑफ द बॉर्डर अराउंड द टेबल. टेबल के आसपास उसकी जो विड्थ है टेबल की कितना थिकनेस हो गया. नेक्स्ट वन वी हैव टू यूज है BORDER मीन्स दे आर नो इन स्पेस. और कलर स्पेलिंग बहुत याद रखनी यहाँ पे COLOR. दिस इज योर कलर नॉट अ OUR. इट विल नॉट सपोर्ट ऑन HTML. HTML सपोर्ट नहीं करेगा. यहाँ पे हमने बॉर्डर कलर दे दिया पर्पल. बॉर्डर कलर पर्पल इट हैज अप्लाइज हियर बॉर्डर कलर पर्पल. So it's very easy. Let's see next attributes frame. अब यहाँ पे आ गया frame. So let's see frame का मतलब क्या है. The frame attribute defines position of border. Means it will show position border. Border कहाँ पे use करना है. This is used along with the border attributes. अगर हमको frame को use करना है तो यहाँ पे borders का होना बहुत जरूरी है. ठीक है. अब ये चेक करते हैं position. Define the position of the border. बॉर्डर्स की पोजीशन डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं. सपोज दिस इज बॉर्डर ऑफ द टेबल्स. अब ये कहते हैं कि बॉर्डर्स कहाँ पे यूज होना चाहिए. मीन्स लेफ्ट साइड, राइट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड एंड अराउंड ऑल इन कंटेंट. कंटेंट के चारों तरफ हमें बॉर्डर्स को शो करना चाहिए. तो लेट्स सी देयर आर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स एंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द फ्रेम. फ्रेम की बहुत ज्यादा वैल्यूज है. वन पॉइंट वी हैव टू रिमेन, वी हैव टू यूज है बॉर्डर. बॉर्डर का हमें यूज जरूर करना है जब हम फ्रेम का यूज कर रहे हैं अपनी टेबल्स में. लेट्स सी. तो दिस इज वैल्यूज ऑफ द अबव. displays top edge only. It means this is tables here. So first point above, table border will be shown on the top. Next point here below displays bottom edge only. It will show bottoms only here. Borders display all four side default. ये default हमारे पास है. बॉर्डर का मतलब यहाँ चारों ऑल अराउंड चारों तरफ यहाँ पे कंटेंट के चारों तरफ बॉर्डर दिखेगा. ये टेबल के चारों तरफ बॉर्डर दिखेगा. नेक्स्ट वन बॉक्स डिस्प्लेस ऑल फोर साइड. सेम हियर डिस्प्लेस ऑल फोर साइड. पूरी साइड यहाँ पे दिखेगी. नेक्स्ट एच साइड. एच साइड मीन्स होता है हॉरिजॉन्टल साइड. डिस्प्लेस टॉप एंड बॉटम एज मीन्स हियर्स लेफ्ट हॉरिजॉन्टल स्टेयर्स. नेक्स्ट वन इज गिवन हियर लेफ्ट हैंड साइड. डिस्प्लेस लेफ्ट edge only. That means show only left hand side. This left hand side. Next one is given here right hand side displays right edge only. It will show on the right hand side. Means this side will be displays. Avoid displays none border. If you want to use here, they not require the frame and border of the content. So it will you can use here void. आप यहाँ पे void का यूज कर सकते हैं. अगर आप ये सोचते हैं कि हमें border show नहीं करना है तो we can use here value void. Next V side means displays left and right. Vertical side it will show left and right. Vertical side. Let's see these values by the pictures here. You can see this is first frame here. You can see here हम यहाँ देख रहे हैं table border 5 and border color purple and frame above. This is a
वैल्यू अबव, अब यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेम को दिया गया अबव, तो इट विल शो ओनली टेबल्स बॉर्डर ऑन द नेम्स टॉप साइड. Next one you can see here frame below, यहाँ पे देख सकते हैं below की साइड borders प्रोवाइड किया गया है. Next here frame borders, so around the content, around the tables it will show from left, right, top and bottom, everywhere it has shown here. Next let's see here frame box, you can see it is a border, look like border, सेम कंटेंट का यूज करेगा यहाँ पे अराउंड दी टेबल्स. नेक्स्ट एच साइड, एच साइड मीन्स हॉरिजॉन्टल्स, यू कैन सी दिस इज हॉरिजॉन्टल साइड, टॉप एंड बॉटम, इट विल शो ऑन द टॉप एंड शो ऑन द बॉटम. लेट्स सी नेक्स्ट हियर फ्रेम LHS, लेफ्ट hand side, you can see here left hand side, it will show left hand side. And next V side means vertical, so you can see here verticals only, left and right. And next one here is RHS, RHS means right hand side, you can see only right hand side border will be displayed here. Next avoid, we don't have to show the tables, you can see यहाँ पे कोई भी borders नहीं है, only cells का border दिया गया है, only it's a given a cells border. रूल्स, अब यहाँ पे रूल्स को हम देखते हैं. जैसे हम लोगों ने फ्रेम का यूज किया, सेम यहाँ पे हम लोग रूल्स का यूज करेंगे. थोड़ा सा डिफरेंस है, फ्रेम आउटसाइड बाउंड्री है एंड रूल्स इनसाइड बाउंड्री है. तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे रूल्स के बारे में. द रूल्स एट्रीब्यूट लाइक फ्रेम आल्सो वर्क विद द बॉर्डर एट्रीब्यूट्स, मीन्स हमें क्या करना है, if you want to use here rules attribute, so this is must we have to use first border. तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेबल के इनसाइड बॉर्डर का यूज करना होगा सबसे पहले. देन फ्रेम एंड रूल्स बोथ वी कैन यूज हियर, हम लोग दोनों का यूज कर सकते हैं. तो दैट डील विद इनसाइड बॉर्डर एज, हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, इनसाइड बॉर्डर एज. सो इम्पोर्टेंट हियर, इफ यू आर गोइंग टू यूज रूल्स दैट मीन्स वी हैव टू यूज हियर इनसाइड बॉर्डर एज. इफ यू आर गोइंग टू यूज हियर फ्रेम दैट मीन्स आउटसाइड, क्या यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे, आउटसाइड बॉर्डर एज. सो लेट्स सी हियर रूल वैल्यू ऑफ द रूल्स. फर्स्ट है ऑल, डिस्प्लेस ऑल बॉर्डर्स, इट विल शो बॉर्डर्स ऑल अराउंड द कंटेंट, कंटेंट के चारों तरफ हमें क्या दिखेगा, बॉर्डर दिखेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है कॉल्स, कॉल्स मीन्स क्या हो गया, कॉलम, इट विल शो ओनली कॉलम्स, क्या दिखेगा हमारे पास, ओनली कॉलम्स दिखेंगे. दिस इज जस्ट लाइक मीन्स दिस इज कॉलम, इस टाइप से यहाँ पे कॉलम को दिखेगा, दैट मीन्स. नेक्स्ट वन ग्रुप, डिस्प्लेस बॉर्डर्स बिटवीन ऑल सेल्स बॉर्डर, इट विल शो ऑल बॉर्डर्स सेल्स हियर. नन, अगर आपको क्या करना है कि कोई भी बॉर्डर यहाँ पे शो ना हो, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई भी बॉर्डर शो ना करने के लिए नन का यूज करेंगे. इट विल शो ओनली द कंटेंट. रोज, डिस्प्लेस बॉर्डर बिटवीन रोज ओनली, इसका काम क्या है, केवल बॉर्डर्स रो को ही दिखेगा यहाँ पे और कुछ नहीं दिखेगा. लेट्स सी, इट्स गिवन अ फ्रेम ऑल अराउंड. यहाँ सबसे पहले हमने यूज किया है टेबल बॉर्डर टू बॉर्डर कलर ग्रीन, मैंने यहाँ पे क्या यूज कर लिया, ग्रीन. एंड रूल्स ऑल, आप देख सकते हैं इनसाइड बॉर्डर के इनसाइड यूज किया गया है रूल्स है. तो रूल्स अलाउड हियर इनसाइड एज ऑफ द बॉर्डर एंड टेबल्स. ओके, आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड. लेट्स सी नेक्स्ट पॉइंट हियर, वन बाय वन हम यहाँ चेक करेंगे. नॉर्मली टेबल बॉर्डर टू बॉर्डर कलर ग्रीन एंड रूल्स कॉल्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली कॉलम्स दिया गया और भी कुछ नहीं, यहाँ पे ओनली कॉलम, फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम. इट विल शो जस्ट लुक लाइक ओनली कॉलम्स, नॉट रोज विल डिस्प्लेस हियर. सो लेट्स सी हियर रूल्स नन, हमें यहाँ कुछ नहीं दिखना है. तो आप देख सकते हैं ना तो यहाँ पे कॉलम्स है और ना तो यहाँ पे रो है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, ओनली कंटेंट है इनसाइड द टेबल. क्या किया गया हमारे पास, टेबल के अंदर ओनली कंटेंट दिखाया गया. इट विल शो ओनली द एज ऑल अराउंड, यहाँ पे केवल यहाँ पे बॉर्डर्स को दिया गया है, रोज और कॉलम का यूज नहीं किया गया, जब हम नन का यूज करेंगे रूल्स में. सेम यहाँ पे यूज किया गया रूल्स ग्रुप, ग्रुप का मतलब यहाँ पे टेबल की बॉर्डर भी है, शेल भी है, रोज एंड कॉलम्स, एवरीथिंग यू कैन सी है. जैसे कि हम लोगों ने
टेबल्स बॉर्डर, नॉर्मली हम लोग बॉर्डर का यूज़ करते हैं तो इट विल लुक लाइक, यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर का डिस्प्ले होगा। इफ़ वी आर नॉट यूजिंग यर रूल्स एंड फ्रेम्स, यार जब हम फ्रेम और रूल्स का यूज़ नहीं करते हैं तो ओनली बॉर्डर का यूज़ करेंगे, ये इट विल डिस्प्ले लुक लाइक, इस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। लेट्स सी हियर रूल्स रोज, आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनली रो दिख रहा है, कोई भी कॉलम्स यहाँ पे नहीं है। टेबल की बॉर्डर है इनसाइड एंड टेबल का रो है। तो दीज ऑल आर दी एट्रीब्यूट्स ऑफ फ्रेम एंड रूल, दोनों हम लोग ने यहाँ सीख लिए हैं। फ्रेम को भी सीख लिया हम लोगों ने, फ्रेम मीन्स आउटसाइड एंड रूल्स मीन्स इनसाइड। तो जैसा भी आप यूज करना चाहते हैं इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं आउटसाइड एंड इनसाइड का। लेट्स सी नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स